और इस बीच बड़ी अपडेट हरियाणा से, जहां विधानसभा चुनाव को लेकर सभी दल सक्रिय हो गए हैं। अपडेट आपको हरियाणा से दे रहे हैं, जहां विधानसभा चुनाव को लेकर सभी दल सक्रिय हो गए हैं। आम आदमी पार्टी ने अपने प्रत्याशियों की दूसरी सूची जारी कर दी है। इस वक्त की बड़ी खबर, जहां आम आदमी पार्टी ने अपने प्रत्याशियों की दूसरी सूची जारी कर दी है और पहली लिस्ट में 20 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया गया था। दूसरी सूची में 9 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया गया है। पार्टी सढ़ोरा से रीता बामनिया, थानेसर से कृष्ण बजाज, इंद्री से हवा सिंह, रतिया से मुख्तियार सिंह बाजीगर, आदमपुर से एडवोकेट भूपेंद्र बेनीवाल, बरवाला से प्रोफेसर छत्रपाल सिंह, बावल से जवाहरलाल, फरीदाबाद से प्रवेश मेहता, तिगांव से अब्बास चंदेला उम्मीदवार बनाए गए हैं। तो बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं, जहां आम आदमी पार्टी ने अपने प्रत्याशियों की दूसरी सूची जारी की है और 9 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया गया है। इससे पहले पहली सूची में 20 उम्मीदवार उतारे गए थे। बता दें कि लगातार हरियाणा में विधानसभा चुनाव को लेकर दिलचस्प मुकाबला देखने को मिल रहा है और कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में गठबंधन की चर्चाओं के बीच में दूसरी सूची आम आदमी पार्टी ने जारी की है। और इसी खबर पर और भी जानकारी लेंगे। दिल्ली से हमारी सहयोगी तनु बालियान हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गई हैं। तनु, आम आदमी पार्टी ने दूसरी सूची अपने प्रत्याशियों की जारी की है। 9 नामों का ऐलान किया गया है उम्मीदवारों का और कुल मिलाकर 29 नामों की घोषणा आम आदमी पार्टी ने कर दी है। गठबंधन की चर्चाएं भी काफी रही है। किस तरह से इन सूचियों को देखा जा रहा है? जी बिल्कुल ऋषभ, देखिए हरियाणा में आम आदमी पार्टी ने अब अपनी 9 उम्मीदवारों की जो दूसरी लिस्ट है वो जारी कर दी है। और देखिए इसमें महत्वपूर्ण ये है कि जो भाजपा छोड़कर आप में आए थे पूर्व मंत्री जो हैं प्रोफेसर छत्रपाल सिंह, उनको हिसार की बरवाला से टिकट दिया गया है। और देखिए जिस तरीके से गठबंधन का जिक्र हो रहा है तो कांग्रेस से गठबंधन की जो बातचीत है वो अब टूटती हुई कहीं ना कहीं नजर आ रही है। जिस तरीके से आपकी ये दूसरी लिस्ट जारी हुई है और कल 20 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी गई थी। और आपसे गठबंधन पर देखिए कांग्रेस के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है मल्लिकार्जुन खड़गे, उन्होंने भी ये बात कही थी कि इस बारे में दूसरे नेता बात कर रहे हैं, वही इसके बारे में बता सकते हैं। तो देखिए गोलमोल बातें जो है वो भी सामने आने लगी है। और आपके जो प्रदेश अध्यक्ष है सुशील गुप्ता, उन्होंने भी ये कहा था कि हम 90 सीटों पर उम्मीदवार घोषित करेंगे। और उन्होंने ये कहा था कि हरियाणा में जो मुख्य मुकाबला है वो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच होगा। तो देखिए जिस तरीके से बयान सामने आ रहे हैं उससे साफ ये हो जाता है कि गठबंधन तो अब बहुत ज्यादा मुश्किल है। और फरीदाबाद से भी जो उम्मीदवार प्रवेश मेहता उतारे गए हैं वो भी देखिए 2022 में भाजपा छोड़कर आप में शामिल हो गए थे। और थानेसर से जो उम्मीदवार है कृष्ण बजाज, वे भी कुछ दिन पहले ही भाजपा को अलविदा कह चुके हैं। और 2009 में भाजपा के टिकट पर उन्होंने चुनाव लड़ा था और उस समय वो चौथे स्थान पर रहे थे। तो ज्यादातर देखिए वो अब जो लिस्ट जारी हुई है ज्यादातर वो कैंडिडेट हैं जो कि भाजपा छोड़कर आम आदमी पार्टी में शामिल हुए हैं। तो कहीं ना कहीं देखिए अब गठबंधन पर जो विराम की खबरें हैं वो भी सामने आने लगी और मुश्किल हो जाता है अब गठबंधन होना। अब दोनों पार्टियां जो है वो अलग अलग चुनाव लड़ने की दिशा में आगे बढ़ रही है। निश्चित तौर पर देखिए गठबंधन पर विराम के कयासों पर अब यहाँ पर जोर मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, मजबूती मिलती है। देखना महत्वपूर्ण होगा आगे क्या स्थिति रहेगी। बहुत शुक्रिया तनु आपका जानकारी साझा करने के लिए।